हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में फैमिली मेम्बर्स के साथ। स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एजुकेशन फील्ड। चाहे आप बीएड करो, एमएड करो या यू आर डूइंग एनी एजुकेशनल सब्जेक्ट, तो उसमें ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ टीचर तो आपको इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्शन रिसर्च, जिसे कि हिंदी में क्रियात्मक शोध भी कहते हैं। तो आइए इस पे और डिटेल से जानते हैं। स्टूडेंट, क्योंकि हम सब एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं और जैसा कि मैंने बताया, एक्शन रिसर्च इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस। तो अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्शन रिसर्च एग्जैक्टली होता क्या है। ये जो टर्म है एक्शन देन रिसर्च, ये होता क्या है। तो आप सभी लोग को आई होप ये पता होगा कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च जिसे कि हिंदी में कहा जाता है, जब हम अगेन रिसर्च यानी कि दोबारा किसी चीज़ की खोज करते हैं या जब कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं, कुछ इसके बारे में डिस्कवर करते हैं, तो वो होती है रिसर्च। एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। तो आइए इसे जानते हैं पहले। तो ये कहते हैं, इट इज़ अ फिलोसफी एंड मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च जनरली अप्लाइड इन द सोशल साइंस। ये एक ऐसी शोध का ऐसा दर्शन तथा मेथड है जो कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट सीक्स ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज थ्रू द साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्शन एंड डूइंग रिसर्च विच आर लिंक टुगेदर बाय क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ये एक प्रकार से साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है जो कि किसी चीज़ को सुधारने के लिए प्रयोग की जाती है, और इसको अनेक नामों से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इसके मुख्य मुख्य नाम है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग पार्टिसिपेटरी रिसर्च, कोलैबोरेटिव इंक्वायरी और इमेंसिपेशन रिसर्च। और साथ ही साथ जो इसका सबसे फेमस नाम है वो है, आपको पता ही है, एक्शन रिसर्च। तो स्टूडेंट, उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके बारे में डिटेल पे चलते हैं। तो एक्शन रिसर्च इज़ रिसर्च इन एक्शन। जब हम कोई शोध करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सी लोग होते हैं, बहुत सी टीम इन्वॉल्व होती है। तो ये कह रहा है एक्शन रिसर्च, इट इज़ अ रिसर्च इन एक्शन। जो हमारा शोध है वो एक्टिवली होगा, यानी कि वी हैव टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि एक समूह होता है लोगों का जिनको कोई प्रॉब्लम, दे ऑब्जर्व सम प्रॉब्लम और आइडेंटिफाई सम प्रॉब्लम। जब उन्हें कोई समस्या दिखती है तो वो उसके लिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डू समथिंग टू रिजॉल्व इट, तो वो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। देन सी हाउ सक्सेसफुल देयर एफर्ट वर, इफ़ नॉट सेटिस्फाइड दे ट्राई अगेन। तो इसमें क्या होता है कि वो देखते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो उसमें कितने सक्सेसफुल हुए हैं, और सपोज़ अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो अगेन वो उसे ट्राई करते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक दो टर्न पे या तीसरे चौथे जो टर्न होगा उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, एक्शन रिसर्च जो है इसका जो रिजल्ट होता है उसको हम नॉर्मली जनरलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज एक्शन रिसर्च के लिए कहा जाता है आवर प्रॉब्लम आवर सॉल्यूशन, यानी कि हमारी खुद की समस्या और हमारा खुद का ही उसका सॉल्यूशन, किसी और की समस्या में वो सॉल्यूशन काम नहीं कर सकता है। तो ये जो होता है परिस्थिति विशेष पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, यानी कि हर सर्कमस्टांसेस के लिए ये जो प्रोसेस है वो रिलायबल नहीं हो सकती। हर सर्कमस्टांसेस के लिए जो हमारी प्रोसेस है वो अलग अलग होगी ही, और जो रिज़ल्ट भी आया है उसको हम इसीलिए जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, क्योंकि हमारा यहाँ पे फोकस एजुकेशन फील्ड से है, तो अब देखते हैं एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। तो ये कहता है, एक्शन रिसर्च वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन स्पेशली बाय टीचर हु यूज़ इट टू इम्प्रूव देयर टीचिंग। नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, प्राइमरी लेवल पे हो, सेकेंडरी हो या हायर पे हो, तो हमारे सामने बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसे हमें सॉल्व करना होता है उस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो ये जो होता है, जो एक्शन रिसर्च होता है, ये एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और कहीं ना कहीं वो जो टीचर है अपने पूरे ड्यूरेशन में, सेशन के ड्यूरेशन में बहुत से एक्शन रिसर्च को करता है, ताकि जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उससे वो निकल सके।
इट इज़ यूज इन रियल सिचुएशन, ये रियल सिचुएशन में किया जाता है, ये रियल सिचुएशन में होता है और ना ही इसमें कोई आर्टिफिशियल सिचुएशन इन्वॉल्व होती है। इट्स प्राइमरी फोकस इज़ ऑन सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम। तो क्योंकि रियल सिचुएशन में होता है तो इसका जो पर्पस भी होता है वो है रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। व्हेन सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जो परिस्थिति होती है वो लोचनीयता की मांग करती है। भाई परिस्थिति ऐसी है जिसमें परिवर्तन लाना है तो फिर हमें ये सारी रिसर्च करना ही पड़ेगा। तो एक टीचर के पूरे ड्यूरेशन में जो उसका जॉब ड्यूरेशन होता है उसमें वो कई प्रकार के एक्शन रिसर्च करता है। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च। जो क्रियात्मक शोध है उसका पर्पस क्या है। देखिए यहाँ पे अगेन मैं बता देना चाह रही हूँ, हम एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं तो यहाँ पे मेरा फोकस भी पर्पस जो बताने का एजुकेशन फील्ड के ही रिगार्डिंग है। तो राइट हैंड पे स्टूडेंट आप इमेज देख रहे हो, ये जो इमेज है ये है प्रोसेस की। इसमें नॉर्मली 5 स्टेप इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को देखेंगे, उसको पहचानेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग भी प्लान, फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद जो चीज़ हमने प्लानिंग की है उसको एक्ट करते हैं, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट या शेयर करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस हद तक सॉल्व हुई है और कितना इसमें अभी गुंजाइश है। तो अब साथ ही साथ इसके पर्पस पे फोकस कर लेते हैं। तो एजुकेशन फील्ड में बीइंग अ टीचर्स हमारे लिए कैसे फुलफिल है। तो रिमीडियल प्रॉब्लम, ये एक तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिर इन सर्विस ट्रेनिंग, ये टीचर्स को एक तरह से सर्विस में रहते हुए ट्रेंड करती है कि कोई भी परिस्थिति में जब आपके पास समस्या है तो आप उसे कैसे दूर कर सकते हो। इंजेक्टिंग एडिशनल और इन्वेंट्री अप्रोच, और इसके माध्यम से जो टीचर होता है या कोई भी स्टेक होल्डर जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है वो नई नई चीज़ों को, नए नए अप्रोचेस को अपने सिस्टम में इन्वॉल्व कर सकता है। इम्प्रूव पुअर कम्युनिकेशन, और ये जो पुअर कम्युनिकेशन है उसको सुधारने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्रोवाइड अ प्रेफरेबल ऑल्टरनेटिव, और इसके माध्यम से हमें एक बेहतर ऑल्टरनेटिव मिलता है। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च के स्पायरल और स्टेप्स पे। स्पायरल आपको पता है, स्पायरल एक सर्कल टाइप का एक फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए इसको स्पायरल ऑफ एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, वी रिफ्लेक्ट, हमें कोई प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होती है, फिर वी प्लान अकॉर्डिंग टू दैट, फिर वी एक्ट, फिर उसके लिए हम एक्ट करते हैं, देन वी ऑब्जर्व, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है कोई प्रॉब्लम, फिर प्लानिंग होती है, एक्ट होता है, ऑब्जर्व होता है, देन कोई प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट। तो ऐसे स्पायरल इसका पूरा चलता रहता है। तो इट इज़ अ स्पायरल ऑफ एक्शन रिसर्च। अब आप लेफ्ट हैंड पे एक इमेज देख रहे हो जिसमें बताया गया स्टेप्स टू कंडक्ट एक्शन रिसर्च। जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो हमें कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला इसमें ओवरऑल 6 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद डिफाइनिंग, जैसे हमारी प्रॉब्लम हमें मिल गई फिर उसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि दिस इज़ माई प्रॉब्लम, जो मैं काम करना चाहती हूँ। फिर लिसनिंग टू प्रोबेबल कॉज और लिस्टिंग ऑफ प्रोबेबल कॉज ऑफ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो प्रॉब्लम है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ज़्यादा जो अहमियत रख रहे हैं। देन उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रोबेबल कॉज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। देन उसके बाद जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी एक्शन रिसर्च के लिए उसको हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। देन उसके बाद एक्शन प्रोग्राम, फिर हम उसकी क्रिया करते हैं एंड फॉलो अप एंड कम्युनिकेट द फाइंडिंग। उसके बाद हम उसकी जो फाइंडिंग है उसको फॉलो अप करते हैं, कम्युनिकेट टू या फिर शेयर करते हैं उसको और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके साथ। तो ये ओवरऑल स्टेप्स होता है कंडक्टिंग इन एक्शन रिसर्च। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि एजुकेशन फील्ड से अगर हम जुड़े हैं तो हम एजुकेशन के कौन कौन से एरियाज़ पे एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है टीचिंग प्रैक्टिस। जब आप टीचिंग कर रहे हो तो उस दौरान होने वाली प्रॉब्लम को आप एक्शन रिसर्च के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है बिहेवियरल प्रॉब्लम, यानी कि हो सकता है आपके क्लास में बच्चों में कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप एक्शन रिसर्च कर सकते हो।
को करिकुलम एक्टिविटीज़ यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। हम जिस सिस्टम से जुड़े हैं, जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्टली इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन से संबंधित होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। तो साथ ही साथ स्टूडेंट राइट हैंड पे आप एक इमेज देख रहे हो जो कि है बेनिफिट्स ऑफ एक्शन रिसर्च यानी कि एक्शन रिसर्च के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अब इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो फोकस ऑन एजुकेशनल इश्यूज प्रॉब्लम एंड कंसर्न यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए बहुत सी जो समस्याएं हैं उस पर ये फोकस्ड होता है। पोटेंशियल टू इम्पैक्ट प्रोग्राम चेंज, इसमें इतना पोटेंशियल होता है किसी प्रोग्राम में चेंज ला सकता है। अ फॉर्म और टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये एक तरीके से टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे फोकस्ड होता है और इसके माध्यम से इंटरेक्शन बहुत बेहतर होता है और इसके माध्यम टीचर अपने टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता है। और लास्टली है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, और इसके माध्यम से जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या कम्युनिकेशन है, जो पुअर कम्युनिकेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करना संभव हो सकता है। तो दीज आर द एरियाज एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्शन रिसर्च। सो लास्टली स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो इसके मुख्य रूप से 5 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। जब भी हम कोई एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो हमें इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखना होगा। पहला है कमिटमेंट, यानी कि इफ़ वी आर कमिट फॉर समथिंग तो हमें वो चीज़ करना ही पड़ेगा। कोलैबोरेशन, इसमें सहयोग होना चाहिए। इफ़ वी आर डूइंग एक्शन रिसर्च इन अ टीम तो उसमें कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। कंसर्न, जो भी आपकी समस्या है उसके प्रति आप कंसर्न रहें, आप उससे भटके ना। फिर कंसीडरेशन, आप उस पर एक दूसरे के विचार को लीजिए, एक दूसरे से बात करिए और ये सारी चीज़ें अपने विचार रखने बहुत ज़रूरी है। और चेंज, यानी कि आप चेंज के लिए तैयार रहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि प्रिंसिपल्स हैं एक्शन रिसर्च के। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं देयर आर सम टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च लाइक ट्रेडिशनल पारंपरिक एक्शन रिसर्च, कॉन्टेक्चुअल प्रासंगिक किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है, रेडिकल उग्र, एजुकेशनल शैक्षिक, प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोगात्मक, और पार्टिसिपेटरी जो होता है उसमें नॉर्मली जो एक्शन रिसर्च करता है यानी कि जो रिसर्चर है वो उसका एक पार्ट बन के काम करता है, तो इसीलिए इसे पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ये है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। सो स्टूडेंट, अब बात आती है इसकी प्रोसेस पे। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम जब इसको कर रहे हैं एक्शन रिसर्च तो हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ व्हाट, अ प्रॉब्लम, यानी कि हमें किसी समस्या को पहले डायग्नोसिस करना पड़ेगा। देन वी हैव टू टेक इनिशिएटिव, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। देन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिर उस समस्या को सुधारने के लिए हमें मुख्य रूप से प्रारंभिक जो खोजबीन होती है वो करनी पड़ेगी। फिर हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, उपकल्पना, इंटरवेंशन, उसको हम इंटरवेंट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उसको मूल्यांकित करेंगे, फिर उसको डिसेमिनेशन पे हम लेके आएंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे, उसको और प्रसारित करेंगे। देन उसको हम फॉलो अप करते हैं, यानी कि जो भी हमने काम किया, जो भी हमने एक्शन किया उसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि एट ए टाइम अगर हम धीरे धीरे उसको फॉलो अप नहीं करेंगे तो वो जो है, जो रिज़ल्ट आना चाहिए उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये स्टेप है जब हम कोई एक्शन रिसर्च करते हैं तो हमें फॉलो करना होता है। और इसी के साथ आप राइट हैंड पे एक इमेज देख रहे हो, ये जो इमेज है वो है एक्शन रिसर्च साइकिल की, जिसमें स्पेशली 5 स्टेप बताए गए हैं। टेकिंग एक्शन हो गया, देन उसके बाद डिज़ाइनिंग हो गया, कलेक्ट डेटा होगा, एनालाइजिंग डेटा, फिर कम्युनिकेटिंग आउटकम्स। तो ये जो पूरा साइकिल है, दिस इज़ द साइकिल ऑफ एक्शन रिसर्च। तो स्टूडेंट, आई होप आपको एक्शन रिसर्च समझ में आया होगा। अगेन आई एम टेलिंग, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एजुकेशन फील्ड। और कहीं ना कहीं आप जब एजुकेशन सिस्टम में जुड़ते हो तो आपको अपने पूरे वर्क ड्यूरेशन में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम एक्शन रिसर्च के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।